करते हैं, अगर आप देर तक पढ़ना चाहते हैं, बिना थके पढ़ना चाहते हैं, तो मेमोरी का पहला नियम होता है कि हमारा दिमाग भी एक मसल है। पहली बात ध्यान से सुनिए कि हमारा दिमाग भी एक मसल्स है। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी मशीन को बहुत देर तक चलाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो हीट करने लगता है और वो धीरे धीरे उसमें जो है क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो दिमाग की भी यही हालत होती है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम कई बार बड़े लंबे लंबे टाइम टेबल, मुझे बच्चों ने टाइम टेबल भेजा 3-3 घंटे लगातार सेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप बहुत देर तक पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, आपका दिमाग जो सूचनाओं का संग्रहण है, यानी इंफॉर्मेशन को जो परसीव करने की जो उसकी टेंडेंसी है, उसको डाउन कर देता है। थोड़े समय बाद जो है वो तुम्हारा दिमाग इनएक्टिव होने लगता है या स्लगिश होने लगता है। हम अपने आप से स्ट्रगल करते हैं, यार मैंने तो 3 घंटे पढ़ने की कसम खाई थी, 2 घंटे पढ़ने की कसम खाई थी। तो मैं क्या होता है कि वहां पर मेरा आउटपुट कम हो जाता है। आप कुर्सी पर बैठे होते हो, आप जो अपनी बुक के सामने बैठे होते हो, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा होता है कि वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। वो जो पढ़ तो रहे हैं उनको याद नहीं हो रहा। मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको याद नहीं हो रहा है, या जो पढ़ तो रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं। सो पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से अगर हम ध्यान से ध्यान देखें, मान लीजिए आज आपने कहा कि आपका एक सेशन जो है वो आप पढ़ना चाहते हैं 3 घंटे, 3 आवर्स। अब साइंस कहता है कि हर 45 मिनट तक मैक्सिमम ही आपका माइंड जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है, यानी जो आपका अटेंशन स्पैन होता है वो आपका 45 मिनट ही पीक पर होता है। 45 मिनट के बाद आपकी मेमोरी जो होती है, आपका दिमाग जो सीखना शुरू करता है वो डाउन हो जाता है। फिर ये कुछ समय बाद ये ब्रेक लेता है, हीटिंग को कम करता है, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हारी पूरी एनर्जी सेटअप का 20% अकेले यूज करता है। ये सुपर कंप्यूटर है, और जब कंप्यूटर चलता है तो हीटिंग होती है अंदर, राइट। अब जरा ध्यान से समझना, फिर इसके बाद ये फिर से दोबारा जो है वो एक्टिव होता है। लेकिन अगर हम इसको बहुत देर तक खींचे रहें, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं 1 घंटे तक पहुंचने के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो जो पढ़ रहे हैं वो हल्का सा आ रहा है, जा रहा है, वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, उसकी इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, आज उनको मैं बताऊंगा पोमोडोरो टेक्निक के बारे में, आज उनको डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी के बारे में बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी कैसे की जाती है, और आप बिना थके क्या 8 घंटे और क्या 10 घंटे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, अपने टाइम टेबल के टास्क को पूरा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा सा अपने पढ़ाई को डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। लेट्स स्टार्ट। तो कितने लोग जानना चाहते हैं ये तकनीक? तो आइए आपको मैं तकनीक सिखाता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी कैसे की जाती है। मान लीजिए आज आप 3 घंटे का आपने सेशन बनाया कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या होता है, आप टाइम टेबल बनाते हैं कि आज मैं 12 बजे से लेकर 3 बजे बैठूंगा, यही होता है। और आप एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं कि आज मैं 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ूंगा, हां या ना मुझे बताते जाइए। अगर ये प्रॉब्लम आपकी हो रही, सॉल्यूशन आपको ऐसा दूंगा कि आप खुद कहेंगे सर अब 10 घंटे भी पढ़ता हूं मुझे थकान नहीं होती है, 10 घंटे मेरा अटेंशन स्पैन डिस्टर्ब नहीं होता है। बॉडी और माइंड को ऐसा जो है वो एक साथ सिंक्रोनाइज करोगे कि तुम्हें पढ़ने में मजा आने लगेगा। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आप इसी तरह टाइम टेबल बनाते हैं कि नहीं। हाँ, 3 घंटे पढ़ना है सर, हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना है, हम ये काम करने जा रहे हैं, ओके, ऐसे ही करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब मुझे क्या करना है, आप जो ये काम कर रहे हैं इस पे मैं सिर्फ थोड़ा सा साइंटिफिक चेंज कर दे रहा हूं। पोमोडोरो ने जो टेक्निक बताई उसको कर दे रहा हूं, और मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी पैटर्न बता दे रहा हूं। मुझे क्या करना है, मैंने इस 3 घंटे को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। सबसे पहले मैंने इसको 45 मिनट्स का सेशन रखा, क्योंकि मेरा दिमाग भी एक मसल है, ठीक है, तो वो क्या होगा, थकेगा। अब 45 मिनट का एक सेशन रखा, और हमारा दिमाग जो होता है वो एक्चुअली में तभी इफिशिएंसी काम कर पाता है जब उसके पास सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। सेंस ऑफ अर्जेंसी में मेरी एक वीडियो बहुत पसंद की गई थी, आप लोग जब चाहे तब जो है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो 45 मिनट का आपने सेशन बताया। हमारे दिमाग में 2 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। एक, जैसे ही उसको तुम हल्का सा ढीला छोड़ दो वो अपने विचारों के साथ भागना शुरू कर देता है। मोर देन 46,000 थॉट्स हर समय उसके पास आ रहे होते हैं, तो उसके पास भटकने के लिए बहुत होता है। आपने कभी बार देखा होगा कि आप सिर्फ हल्का सा कुछ सोचना शुरू कर देते हैं और अब कई मिनट तक जो है वो सोचते सोचते बहुत दूर तक चले जाते हैं। अब क्या करना है, 45 मिनट्स में आपको काम करना है और आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है, यानी मुझे इस पर बहुत फोकस करके रखना है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी फोकस करते, जैसे आपने क्या किया कि सेंस ऑफ अर्जेंसी में फोकस कर रहा हूं, यानी इसमें मैंने क्या किया, सेंस ऑफ अर्जेंसी में मैंने टास्क डिसाइड कर लिया, ठीक है, टास्क डिसाइड कर लिया। अब मैं हिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, मैं ये 10 पेज इस 45 मिनट में पढ़ूंगा, या मैं ये चीज याद करूंगा, या मेरे सर के नोट्स में 45 मिनट में कंप्लीट करूंगा। और आपने इसके अगेंस्ट क्या लगा लिया, टाइमर लगा लिया। बड़े ध्यान से समझना, टाइमर, फोन नहीं, एक मैनुअल टाइमर आता है, ठीक है, उसमें फोन नहीं होता, आपने उसको लगा लिया, ठीक है। 45 मिनट आपने काम किया, और अब आप उसके साथ एक डायरी भी रखेंगे, साथ में एक डायरी रखेंगे, डायरी में एंट्री करेंगे 45 मिनट के अगेंस्ट मेरे टारगेट पूरे। मान लीजिए आपने 8 पेज पढ़ा, आपने केवल 8 पेज पढ़ा, एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अगले स्टडी सेशन के लिए तुम्हारे पास -2 पेज है, -2 पेज है, तुम अभी धीमे चल रहे हो। तो इसका मतलब है कि जो अगला स्टडी सेशन आएगा उसके लिए तुम्हारे पास पहले से ही टास्क निर्धारित हो गया। अब तुम्हारा दिमाग भटकेगा नहीं। अब जैसे 45 मिनट खत्म हुआ,
आपको यह पता चला आपकी पढ़ने की स्पीड कम है, आपने 8 पेज का टास्क बनाया था, 10 पेज का आपने केवल 8 पेज पढ़ा, -2 पेज अगले स्टडी सेशन के लिए आपका बाकी रह गया। अब आपका दिमाग ये नहीं भटकेगा कि आईएएस बन के क्या करूंगा, गांव में जो है खेती में क्या चल रहा होगा, वो बाबू सोना ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब आपके दिमाग में चल ही नहीं रहा होगा। आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होगा, यार मैं -2 पेजेस पे हूं और मुझे अगले स्टडी सेशन में अपना 2 पेजेस भी कवर करना है। इसके बाद क्या करोगे, 45 मिनट्स के बाद आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव रेस्ट दोगे। 2 तरह का रेस्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग दिमाग को एक्टिव रेस्ट देना नहीं जानते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव रेस्ट? अब जैसे मुझे ब्रेक मिला, मैंने दिमाग को दिया एक्टिव रेस्ट। मेडिटेशन से लेकर डेली टारगेट तक, डेली क्वेश्चन से लेकर आंसर राइटिंग तक, रिवीजन तक, सब कुछ लेकर आ रहा हूं मैं, आपका गाइड हो जाऊंगा सुपर मेंटरशिप में। एक ऐसी चीज जो 1 to 1 आपको लेकर चलेगी यूपीएससी की तरफ। के बारे में जानते हैं हम लोग जब ब्रेक लेते हैं, बड़े ध्यान से बता रहा हूं, हम लोग जब ब्रेक लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कितने लोग ब्रेक लिया, किसी से बातचीत करने लगे, हां या ना? पड़ोसी के पास चले गए, हमने तुरंत फोन उठाया, जैसे लग रहा कलेजा बाहर निकला हुआ था, हमने मैसेज चेक किया। कुछ लोग जो है वो ऐसे ही कुछ देखना शुरू कर देते हैं, मैगजीन देखना शुरू कर देते हैं। कितने लोग हैं जो दूसरी बुक्स पलटना शुरू कर देते हैं, यार आगे क्या पढ़ूंगा, 45 मिनट से तो हिस्ट्री पढ़े जा रहा हूं, ला थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी देख लेते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? ये कितने लोग करते हैं? ठीक है, या ला थोड़ा सा लेट जाता हूं, ठीक है, आप क्या कर देते हैं? आप बेड पे लेट जाते हैं, रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, हां या ना? इसको पैसिव रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आपके ब्रेन को एक नई टेक्निक चाहिए और उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्टिव रेस्ट टेक्नोलॉजी। और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप एक्चुअली में ये सारे काम करके उसको थका रहे हो, और फिर आपको लगता है अरे यार 10 मिनट हो गया, ब्रेक पूरा हो गया, चलो फिर से पढ़ने बैठते हैं। क्योंकि इससे पहले की क्लास में मैंने आपको 45 + 45 5 मिनट ब्रेक, फिर आपको 45 मिनट्स पढ़ने के तरीके बताए थे। तो लोगों ने क्या किया, 5 मिनट में ये सारे काम करने शुरू कर दिए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे एक्टिव रेस्ट किया जाता है। एक्टिव रेस्ट सबसे पहले बॉडी से शुरू होता है। अब मुझे बताओ कितने लोग ब्रेक में ये काम करते हैं? ना तो आप फोन टच करेंगे, जो आपने 3 घंटे का सेशन बनाया है, 3 घंटे के सेशन में कोई फोन, कोई बातचीत, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं आपको चाहिए। अब मैं बता, कितने लोग मुझे बताते जाइए चैट बॉक्स में, कितने लोग इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले जैसे आप चेयर से उठे, आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, ताड़ासन में हाथों को ऊपर लेकर गए और पंजों के बल ऐसे खड़े हुए, पूरी बॉडी को आपने स्ट्रेच किया, पूरी बॉडी को ट्विस्ट किया, कमर से ट्विस्ट किया, शोल्डर से, यहां से जो हिस्से हैं वो ट्विस्ट किया, कलाइयों को ट्विस्ट किया, यानी कि जितने आपके ज्वाइंट्स हैं जहां पर आपके एसिड जो है, लैक्टिक एसिड जमने का खतरा है, वहां पर कितने लोग जो है जैसे ही सेशन खत्म होता है पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, ताड़ासन करते हैं, हाथ को ऊपर ले गए, बॉडी को स्ट्रेच किया, रोटेट किया। कितने लोग, यानी बॉडी स्ट्रेचिंग, आप कितने लोग स्ट्रेच करते हैं? क्योंकि ये जो एसिड बनता जाएगा ये क्या करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को कम करता जाएगा, और माइंड को सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की जरूरत है, वो तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे 2 सेशन जैसे ही खत्म होगा, कितने ऐसे लोग हैं जो 1.5 घंटे पढ़ने के बाद उनको थाइज में पेन होता है, कमर में पेन होता है, हिप में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या गर्दन में पेन हो रहा है, हाथों में ऐसा लगता है वो बार बार ऐसे उंगलियां चटकाते हैं, या जो ऐसे करते हैं तो चटपट की आवाज होती है। कितने ऐसे लोग हैं 1.5 घंटे बाद उनको स्लगिशनेस लगती है, उनको थोड़ा सा धीमापन लगता है। अगर ये लगता है तो इसका मतलब है आप एक्टिव रेस्ट नहीं कर पा रहे। जरूरत है तो आप 5 मिनट बेड पे लेट जाएं और डीप ब्रीदिंग करें। ठीक है, इसको हम लोग योग निद्रा भी कहते हैं, एक शॉर्ट योग निद्रा ले सकते हैं। आप बिल्कुल सीधे लेट के डीप ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि आप उस समय पेपर पलटना, फोन चेक करना नहीं, आप एकदम सीधे लेटकर एब्डोमेन ब्रीदिंग, यानी कि आपकी जो सांस है आपके एब्डोमेन में आनी चाहिए, चेस्ट में नहीं, और रिलैक्स, बिल्कुल धीरे। कितने लोग हैं 5 मिनट ये भी कर सकते हैं, इससे उनको बहुत ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होगा, तुरंत आपको पानी पीना है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के साथ कुछ बादाम 1-2 रख लिया, या अगर हो सके ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आपने अखरोट रख लिया, या कुछ नहीं तो एक शुगर कैंडी आप ले सकते हैं अगर आपको ग्लूकोज लेवल कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो। यानी आपको अपने ब्रेन को एक्टिव करना है। हम में से ज्यादातर लोग चाय पी लेते हैं, चलो यार ब्रेक में चाय पी लेते हैं, वो आपको 20 मिनट बाद और धीमा कर देता है, स्लगिश कर देता है, कैफीन निकोटीन आपको स्लो कर देता है, और आपको अगले 3 घंटे पढ़ाई करनी है। तो कितने लोग हैं जहां पर वो पानी पीते हैं, ठीक है, एक गुनगुना पानी पी लिया और वहां बादाम 2 खा लिए या अखरोट खा लिया, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसको ब्रेन फूड भी कहा जाता है वो आपने उसको दे दिया। जैसे ही आप करते हैं आप रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद 2 से 3 मिनट डीप ब्रीदिंग, चाहे आप बैठ कर करें चाहे आप लेट कर करें, आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्टिव रेस्ट, यानी आपको अपनी बॉडी के अंदर जो एसिड फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी रोकना है, आपको अपना पानी पीकर रिचार्ज करना है, और फिर आपको पढ़ने बैठ जाना है। राइट, फिर से आपको क्या करना है, फिर आप 45 मिनट के सेशन में सेम इसी तरह बैठ जाएंगे। एक डायरी रखेंगे, टाइमर रखेंगे, टाइमर में आप टास्क बना लेंगे कि मुझे इतना काम करना है। आपका दिमाग कभी भटक ही नहीं सकता,
भटक ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास सेंस ऑफ अर्जेंसी है। और लास्ट का हिसाब निकालेंगे, -2 पेज मेरा बाकी रह गया था, प्लस इस बार का टारगेट 8 पेज का है, यानी फिर मुझे 10 पेज पढ़ने हैं। और फिर इस सेशन के बाद आप फिर अपना आउटपुट चेक करेंगे। मजा आया? फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर बॉडी को आप क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, चारों तरफ से स्ट्रेच करेंगे। आप जहां पे भी आपको लग रहा है कि थकावट हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, डीप ब्रीदिंग करेंगे, पानी पिएंगे, ग्लूकोज लेंगे अगर जरूरत हो रही है। अखरोट और बादाम आप हमेशा भिगो के रखिए, 2 उठ के खा लिया, पानी पी लिया या अखरोट खा लिया, और इससे आपको बहुत रिलैक्स हो जाएगा। या अगर जरूरत हुई, भूख लग रही तो फ्रूट्स खा लिए। कोई हैवी चीज नहीं खानी कि चलो निकल जाए आप चाय, कई लोग निकल जाते हैं ब्रेक में, चलो यार वो फलाना जगह जाके कचौड़ी खाकर आते हैं, चाय पी के आते हैं। तो इस कंडीशन में आप बहुत देर तक जो है वो क्या करेंगे, आप जो है वो ब्रेक नहीं लेंगे, फिर आप पढ़ने बैठ जाएंगे। जब आपका 3 घंटे का सेशन पूरा हो जाएगा, देन यू गो फॉर द लॉन्गर ब्रेक। अगर आपको लग रहा है आधा घंटा 45 मिनट का ब्रेक लेना है, आप चले जाइए। ये पहली चीज जो है वो पोमोडोरो टेक्निक के साथ जो हमारा एक एक्टिव जो रेस्ट है वो बहुत जरूरी है। और हम में से ज्यादातर लोग बातचीत करना, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा जाओ बगल बगल के यहाँ घूम आए, तो उससे क्या होता है, वो उसने 4 बातें बोली, वो तुम्हारे दिमाग में उसने कूड़ेदान में डाल दिया, अब तुम्हारे दिमाग में कूड़ा जमा हो गया। चलो यार फोन चेक कर लेते हैं, बहुत देर हो गया। तो अगर तुम एक एडिक्शन नहीं छोड़ पा रहे हो, अगर तुम अपने सपनों के लिए फोन का नोटिफिकेशन नहीं छोड़ पा रहे हो, तो फिर कहां तुम्हें तुम्हारे सपने मिलने वाले हैं? ठीक है, एडिक्शन का शिकार आदमी वो कभी यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता, राइट? किसी ने कहा चॉकलेट चलेगा अगर तुम्हारा शुगर लेवल बहुत डाउन है तो, अदरवाइज नहीं। क्योंकि चॉकलेट भी तुम्हें पता है कि उसमें भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए आगे एक्स्ट्रा करते हैं, लेकिन वो धीमे हो जाते हैं। वो 20 मिनट के लिए जो है वो आप दिमाग तेज होगा, फिर वो उतनी तेजी से डाउन हो जाएगा। नेचुरल चीजों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करो। गाजर खा सकते हो अगर तुम्हें कोई जरूरत, लेकिन कोई भी हैवी चीज नहीं, क्योंकि फ्रूट्स और रॉ होते हैं, उनको पचने में आसानी होती है, राइट?